ग्राम खेल इस वक्त मुकम्मल तौर पर दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो चुका है। आज की डेवलपमेंट्स के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नेब तरामीम केस के अंदर इमरान खान को 16 मई को होने वाली समाअत के अंदर वीडियो लिंक के ज़रिए से पेश करने का हुक्म दिया था और इस हवाले से ऑर्डर दिए थे कि पंजाब हुकूमत और जेल इंतज़ामिया इस हवाले से इंतजाम करें। उसके अंदर आज इंपॉर्टेंट पेशरफ सामने आई है, वो ये कि आज अडयाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस, जिसे अलकादर ट्रस्ट केस भी कहते हैं, उसकी आज एहतसाब अदालत की समाअत होनी थी। लेकिन जैसे ही समाअत शुरू हुई तो जेल इंतज़ामिया, जेल हुकाम की जानिब से अदालत के सामने दरख्वास्त रखी गई कि आज की समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। और दरख्वास्त के अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हमें कुछ सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स हैं। पंजाब की वजारत दाखिला को एक रिपोर्ट मौसूल हुई है और उस रिपोर्ट के अंदर ये इंकशाफ हुआ है कि जेल के ऊपर कलअदम तंजीमों की जानिब से हमला भी हो सकता है। इसीलिए उन सिक्योरिटी अलर्ट या थ्रेट अलर्ट्स की वजह से आज की समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। फिर उसके बाद जज साहब ने बग़ैर कार्रवाई के समाअत मुलतवी की और नई तारीख 17 मई मुकर्रर की है। अब हम जानते हैं कि जहाँ पर भी सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स हो तो वहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज जो है वो मुतासिर होती हैं। तो ये एक उज़र है जो इस वक्त जेल इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत के हाथों लग चुका है और मुमकिन तौर पर कल वो अदालत के सामने इसको पेश कर सकते हैं और कह सकते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स हैं और उस हवाले से इंटरनेट की सर्विसेज मुअत्तल है, इंटरनेट की सर्विसेज मुतासर हैं, इसलिए हम इमरान खान को आज पेश नहीं कर सकते। और अमूमी तौर पर जेल के अहाते के अंदर जैमर्स लगे होते हैं और उस वजह से ऑलरेडी की जो इंटरनेट सर्विसेज की फराहमी होती हैं वो ख़राब रहती हैं या मुतासर रहती हैं, लेकिन वो मामूल की बात होती है। और उसी मामूल की बात को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए चीफ जस्टिस ने ये ऑर्डर दिया था कि हुकूमत और पंजाब जेल इंतज़ामिया मिलकर इंतजाम करें। लेकिन अब चूँकि बात मामूल से हट चुकी हैं और एक उज़र है जो जेल इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब के हाथों लग चुका है और वो ये कि कुछ सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स है, कलअदम तंजीमों की जानिब से हमले की निशानदेही हो चुकी है, हमले का ख़तरा महसूस किया गया है, उस हवाले से ज़ाहिर सी बात है इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल रहेगा और फिर इमरान खान की पेशी जो है वो मुमकिन नहीं हो पाएगी। लेकिन देखना ये पड़ेगा कल 11:30 पर जब नेब तरामीम केस की समाअत शुरू होगी और चीफ जस्टिस के सामने ये उज़र रखा जाएगा तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो कल हमें नज़र आएगी। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज इमरान खान को रिलीफ मिली है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की ज़मानत जो है वो मंजूर कर दी है। दरख्वास्त ज़मानत उन्होंने मंजूर कर दी और इमरान खान को ज़मानत पर उस केस के अंदर रिहा करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा इस्लामाबाद की कुछ सेशन अदालत के अंदर भी 9 मई के वाक़यात के अंदर, 9 मई के मुकदमात के अंदर, तोड़ फोड़ और लॉन्ग मार्च के मुकदमात के अंदर इमरान खान के ऊपर दर्ज थे, उसके अंदर भी इमरान खान को सबूत ना होने की वजह से बरी करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर आज हमने देखा है कि कल रात को सहाफ़ी अहमद फरहाद को गिरफ़्तार कर दिया गया, अगवा कर दिया गया। सहाफ़ी अहमद फरहाद चूँकि एक शायर भी हैं और उसे उठा लो के नाम से जो उन्होंने नज़म लिखी थी और बड़ी मशहूर भी हुई थी, उन्हें कल रात अगवा किया गया था और वो आजकल कश्मीर के हवाले से अपडेट्स देने पर काफ़ी सरगर्म भी थे, लेकिन उन्हें अगवा कर दिया गया और इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि वो इस वक्त हमारे पास नहीं है। इस पर उनकी बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने सहाफ़ियों ने एहतजाज भी किया, लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त भी जमा कर दी गई। तो अहमद फरहाद बाजियाबी केस के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज समाअत की है और उन्होंने SSP ऑपरेशन को बुलाया और उन्होंने कहा कि कल 2 बजे तक आपके पास टाइम है, किसी भी हालत में अहमद फरहाद को रिहा कर दिया जाए, अहमद फरहाद को बाजियाब करा दिया जाए और उन्हें अदालत के सामने पेश कर दिया जाए। उस हवाले से मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। कल हमने आपको जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से भी बताया था कि उन्होंने एक और ख़त लिखा है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के नाम और उन्होंने उसमें कुछ इंकशाफात किए हैं। इंकशाफात ये थे कि इस्टेब्लिशमेंट के एक टॉप ऑफिशियल ने मुझ तक रसाई की है, मुझ तक अप्रोच किया है और मुझे ये कहा है कि मैं ऑडियो लीक्स वाले केस से पीछे हट जाऊँ, सर्वेलेंस वाले मामले से पीछे हट जाऊँ। तब उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त डट चुकी है। कल भी जैसे ही उनका जो ख़त था वो सामने आया तो उस पर समाअत हुई और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के दबंग रिमार्क्स हमने कल देखे हैं, लेकिन आज इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से भी जवाब उनको मौसूल हो चुका है। यानी उन जज साहिबान को जिन्होंने कल समाअत की और उस जज साहब को, जस्टिस बाबर सत्तार को जिन्होंने ख़त लिखा, उनको आज जवाब मौसूल हो चुका है और वो जवाब उनको फैसल वाउडा साहब के ज़ुबानी पहुँच चुका है। फैसल वाउडा साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कैटेगोरी
کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جا رہا ہے، اگر اب کی بار پگڑی اچھالنے کی کوشش کی تو ہم ڈبل پگڑی اچھالیں گے۔ یہ انہی کے الفاظ ہیں جو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ اس کے علاوہ طلال چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی جج صاحبان کے اوپر کڑی تنقید کی جو یہ سارے معاملات کے اوپر خطوط لکھ رہے ہیں، سارے معاملات کے اوپر، مداخلت والے معاملات کے اوپر سماعت کر رہے ہیں۔ یہ وہ معاملات ہیں جو اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور دو طبقات ہیں جو اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ رؤوف حسن صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر بھی یہ نشاندہی کی ہے کہ جج صاحب کے خطوط آنے کے بعد ہی پریس کانفرنس پر پریس کانفرنس کیے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا اور وہ بات یہ تھی، انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ دیکھیں تو عدالت کے اندر جتنی بھی عدالتیں ہیں اس کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک طرف ہیں جبکہ باقی دیگر ججز جو ہے وہ دوسری طرف ہیں، اور یہ بات ان کی سچ اس لیے ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتی کارروائی کی جب بھی لائیو سٹریمنگ ہوتی ہیں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس آتی ہیں ایک ہی معاملے کے اوپر، ایک ہی ایشو کے اوپر، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے، دیگر ججز کے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، اور اس کی ایک ایگزامپل آج بھی ہمارے سامنے آئی ہے۔ احمد فرحات بازیابی کیس کے اندر جب آج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سماعت کر رہے تھے تو ایک خاتون نے فوٹیج بنانے کی کوشش کی ہے تو عدالت کے اندر اس کو روکا گیا اور اس کو روسٹرم پر بلایا گیا، تو جب وہ روسٹرم پر آئی تو عدالت نے اسے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں احمد فرحات کی بابی ہوں اور میں فوٹیج بنا رہی تھی، میں پہلی دفعہ ادھر آئی تھی تو مجھے ان سارے معاملات کا علم نہیں تھا۔ تو اس پر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بڑے اہم ریمارکس دیے، انہوں نے کہا کہ جس عدالت کے اندر لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے، یعنی سپریم کورٹ کی طرف ان کا اشارہ تھا، تو وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے، لیکن جس دن ہم نے لائیو سٹریمنگ شروع کی تو وہ پوری دنیا دیکھے گی، اور انہوں نے کہا کہ ہم جلد یہ سہولت فراہم کر رہے ہیں، پھر کسی کو اس طرح سے فوٹیج بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ سب سے اہم پیش رفت جو میں آج سمجھتا ہوں آج ہوئی ہے وہ جے یو آئی اور مولانا فضل الرحمان کے موقف کے اندر ہم نے تبدیلی محسوس کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے آج ملتان کے اندر پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 2018 کے اندر جو کچھ بھی ہوا یا جو کچھ بھی ہم نے مخالفت کی تو وہ ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 2018 میں ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، اگر ہم اپنے پرائے والی سیاست کرتے تو آج ہم نون لیگ کے ساتھ حکومت کے اندر بیٹھے ہوتے۔ تو یہ ایک نرمی ہے جو اس وقت جے یو آئی کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی ایک عملی مثال بھی ہم نے آج دیکھی ہے، اور وہ یہ کہ NA 148 سے جہاں پر ضمنی الیکشن ہونے ہیں 19 مئی کو، وہاں سے جے یو آئی فے کے ٹکٹ ہولڈر ہیں ملک سجاد، انہوں نے ضمنی الیکشن میں فواد چودھری کی موجودگی میں تحریک انصاف کے امیدوار بیرسٹر تیمور ملک کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ تحریک انصاف اور جے یو آئی کا پہلا مشترکہ الیکشن ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے حالات کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی کے اندر اشتراک ہو اور یہ ایک نقطۂ آغاز ثابت ہو۔